आज हम इंट्रोडक्शन टू ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो ग्लेशियर्स हैं वो होते क्या हैं। उसके साथ साथ हम ये जानेंगे कि ग्लेशियर्स बनते कैसे हैं, और उसके साथ साथ कि इन जो ये जो ग्लेशियर्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं इनके क्या क्या फ़ायदे हैं। ग्लेशियर्स असल में हम कहते हैं उर्दू में बर्फानी तोदे को। जैसे कि आप यहाँ पर इस तस्वीर के अंदर एक ग्लेशियर को देख सकते हैं। तो ग्लेशियर्स को मैं बताऊं तो क्या होता है कि ग्लेशियर्स आर लार्ज थिक मैसेज ऑफ आइस दैट फॉर्म ऑन लैंड व्हेन फॉलन स्नो चेंजेस इनटू हार्ड आइस। यानी कि हमारे पास जो ग्लेशियर्स होते हैं ये दरअसल हमारे पास बहुत बड़े होते हैं। और इसमें होता क्या है कि जब आपके पास बर्फबारी एक ज़मीन के ख़ास हिस्से पर हो रही हो, और वो बर्फबारी यानी कि स्नो पड़ रही हो, और मुसलसल स्नो पड़ने की वजह से आपके पास साला साल तो आपके पास वो जो स्नो है वो एक सख्त बर्फ की शक्ल इख्तियार कर ले, और ऐसा ज़मीन के एक बड़े हिस्से पर हो, और उस बर्फ की मोटाई भी ज़्यादा हो, तो इसको ही असल में हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर्स। और ये जो ग्लेशियर है ये एक दिन या 2 दिन या 4 दिन के अंदर नहीं बनते, बल्कि तसलसल के साथ ज़मीन के किसी एक हिस्से पर क्या होती रहे, बर्फबारी होती रहे। और आपके पास उससे ये हो कि आपके पास फॉर एग्जांपल पहली दफ़ा बर्फबारी हुई तो आपके पास स्नो की ये पहली तह बन गई। फिर आपके पास अगले दिन दोबारा बारिश हुई तो उसी तह के ऊपर आपके पास और बर्फबारी की तह आ गई। फिर आपके पास तीसरी तह आ गई, उसके बाद आपके पास चौथी तह आ गई। तो उससे होगा ये कि जो ये नीचे वाली बर्फ है ये असल में जमना शुरू हो जाएगी, और जम के ये इतनी सख्त हो जाएगी कि इसको तोड़ना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो जब ज़मीन के एक बड़े हिस्से पर जो स्नो है वो हार्ड आइस में तब्दील हो जाए तो हम उसको क्या कह रहे हैं, आपके पास एक ग्लेशियर। तो जिस हिस्से पर भी हमारे पास क्या होते हैं, ग्लेशियर प्रेजेंट होते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ द रीजन्स वे ग्लेशियर्स आर प्रेजेंट हैव कोल्ड टेम्परेचर एंड हाई प्रिसिपिटेशन। यानी कि इन इलाकों की खास बात ये होती है कि जहाँ पर ग्लेशियर्स होते हैं कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कम होता है, यानी कि वहाँ पर आपके पास सर्दी ज़्यादा पड़ती है। उसके साथ साथ यहाँ पर हाई प्रिसिपिटेशन होती है, जबकि प्रिसिपिटेशन हम कहते हैं वाटर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई एज रेन स्नो। यानी कि आपके पास आसमान से जो पानी गिर रहा है या आता है जब बारिश होती है या जब बर्फबारी होती है, तो इसको असल में हम क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन। तो जिन इलाकों में प्रिसिपिटेशन ज़्यादा होती है असल में ग्लेशियर्स भी वहाँ पर ही ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे हमारे मुल्क पाकिस्तान में इस तरह का ये जो ग्लेशियर है जिसको हम सियाचिन ग्लेशियर कहते हैं ये मौजूद है। इस सियाचिन ग्लेशियर के साथ साथ बटूरा जो ग्लेशियर है वो भी पाकिस्तान में ही पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि आपके पास ये जो ग्लेशियर्स हैं जिनके बारे में हमने जाना कि ये क्या है हमारे पास, कि जो बर्फबारी है जब वो सख्त आइस में तब्दील हो जाए एक ज़मीन के बड़े हिस्से के ऊपर तो हम उसको क्या कहते हैं, ग्लेशियर। तो अब ये ग्लेशियर्स बनते कैसे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हाउ ग्लेशियर्स आर फॉर्म। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपके पास स्नो फॉल्स एंड कलेक्ट्स ईयर आफ्टर ईयर। यानी कि आपके पास साला साल या पूरे साल के दौरान जब आपके पास बर्फबारी होती रहे और वो एक जगह पर जमा होती रहे, जैसे कि आप इस तस्वीर के अंदर देख सकते हैं कि आपके पास क्या हुआ है, इस हिस्से के अंदर ज़मीन की क्या हुई है, बर्फबारी हुई हुई है। और आपके पास आप देख सकते हैं कि जो बर्फबारी है यानी कि स्नो है उसकी मुख्तलिफ तह बनी हुई हैं। तो यूं ही जब आपके पास मुसलसल साला साल या साल के दौरान क्या होती रहे, आपके पास बर्फबारी होती रहे ज़मीन के एक खास हिस्से के ऊपर, तो ये स्नो क्या होती जाती है, ये जमा हो जाती है एक तह के ऊपर दूसरी तह, दूसरी के ऊपर तीसरी। उससे होता यह है कि हमारे पास द लेयर्स ऑफ स्नो गेट प्रेस्ड डाउन बाय द वेट ऑफ न्यू स्नो। यानी कि जो ज़मीन जो हमारे पास स्नो की नीचे लेयर्स मौजूद होती हैं जैसे कि ये वाली, ये असल में क्या होती जाती हैं, ये प्रेस होती जाती हैं यानी कि दबती जाती हैं जब आपके पास ऊपर से नई क्या हो, बर्फबारी हो रही हो। क्यों दबती जाती हैं, क्योंकि आपके पास जो नई बर्फबारी होती है उसका भी तो कुछ ना कुछ वेट होता है ना। तो असल में इसमें हो ये रहा होगा कि जो ऊपर वाली तह होगी आपके पास, ये जो ऊपर से नई जो हमारे पास बर्फबारी हो रही है वो असल में उसके ऊपर क्या लगाएगी, जोर लगाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो बर्फबारी जो पीछे जो पुरानी हमारे पास स्नो की लेयर्स थी वो क्या हो जाएंगी, प्रेस हो जाएंगी, यानी कि जुड़ना शुरू हो जाएंगी। और वक्त गुजरने के साथ साथ यानी कि ओवर टाइम द स्नो टर्न्स इनटू फर्म आइस। यानी कि आपके पास वो जो आपके पास
बर्फबारी हुई थी यानी कि स्नो जो थी वो असल में क्या हो जाएगी कि कुछ वक्त गुजरने के बाद 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, लंबा टाइम गुजरने के बाद असल में आपके पास क्या होगा कि वो जो स्नो है वो असल में आइस में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। आइस आपके पास सख्त होती है जबकि जो स्नो है वो असल में हमारे पास नरम होती है। तो यही आइस जो हमारे पास स्नो से बनी है वक्त गुजरने के बाद, वो आइस कुछ वक्त के बाद जब और आपके पास बर्फबारी की तह जो है या लेयर्स आती जाती हैं ऊपर से, तो हमारी जो नीचे आइस बन रही होती है वो असल में थिक होती जाती है और उसके साथ साथ हैवी हो जाती है। हैवी होने का मतलब है भारी होना, और थिक होने का मतलब है यहाँ पर उसकी जो मोटाई है वो असल में क्या होना शुरू हो जाती है, वो बढ़ना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से होता यह है कि इट स्टार्ट्स टू मूव स्लोली डाउन हिल, दिस इज ग्लेशियर। यानी कि हमारे पास जो बर्फ है जब ये मोटी हो जाए, आपके पास थिक हो जाए, उसके साथ भारी हो जाए, तो ये क्या करना शुरू कर देती है कि जिन पहाड़ों के ऊपर या जिन माउंटेन्स के ऊपर असल में ऐसा हो रहा होता है वो असल में क्या करते हैं कि आपके पास उसको नीचे लाने की, आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, नीचे लाने की कोशिश करते हैं। तो ये असल में इस तरह की जो शक्ल बनती है हमारे पास, वो क्या होता है, ये असल में एक हमारा ग्लेशियर है। तो ये जो ग्लेशियर्स हमारे पास बनते हैं ये वक्त के साथ क्या करते हैं, जमीन के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह भी क्या करते हैं, हरकत करते हैं। क्यों हरकत करते हैं? क्योंकि आपके पास ये ग्लेशियर्स हैवी होते हैं और जो जमीन की ग्रेविटी होती है वो असल में इनको नीचे लाने की वजह बनती है। जबकि ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी हमारे पास एक ऐसी फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट्स को यानी कि चीज़ों को क्या करती है, ज़मीन अपनी जानिब क्या करती है, उससे खींचती है। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये जो ग्लेशियर्स हैं, जैसे इनकी पीक्स बनी हुई हैं, ये असल में इनको क्या करेगी, अपनी जानिब जोर लगाकर खींच रही होगी, जिसकी वजह से आपके पास ये स्लाइड कर जाते हैं। और कुछ आपके पास टाइम के बाद आप ये सुनते हैं या देखते हैं कि आपके पास ये आपको सुनने में मिलता है जी कि बर्फानी तोदा गिर गया है। वो बर्फानी तोदा जब गिरता है तो उससे हमारे पास लेक्स बन सकती हैं यानी कि झील। तो ऐसी लेक को हम असल में ग्लेशियर लेक कहते हैं। तो ग्लेशियर लेक क्या है? अ ग्लेशियर लेक इज अ बॉडी ऑफ वाटर दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ ग्लेशियर, यानी कि ऐसी आपके पास बॉडी वाटर की, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जैसे पानी की झील जो कि बनी हो किससे, आपके पास ग्लेशियर से, तो ऐसी लेक को हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर लेक। फिर उसके साथ साथ ये होता है कि आपके पास ये जब टूटता है आपके पास ग्लेशियर या गिरता है तो उससे कुछ जो हिस्से हैं इसके वो असल में दरिया में जाते हैं, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। और इनको असल में हम क्या कहते हैं, आइसबर्ग्स। और आइसबर्ग क्या होते हैं? आइसबर्ग्स आर लार्ज फ्लोटिंग चंक्स ऑफ आइस डिटैच्ड फ्रॉम अ ग्लेशियर, यानी कि आपके पास ग्लेशियर से जब आइस का बहुत बड़ा कुछ पार्ट अलहदा हुआ हो और वो पानी में फ्लोट कर रहा हो तो उसको हम आइसबर्ग कहते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि जो आइसबर्ग्स होते हैं ये इस पानी में फ्लोट क्यों करते हैं जो ग्लेशियर से अलहदा हुए होते हैं, तो इसका जवाब ये है कि ग्लेशियर आइस हैज लोअर डेंसिटी देन वाटर, दैट्स व्हाई आइसबर्ग्स फ्लोट इन वाटर। यानी कि हमारे पास ये जो ग्लेशियर की आइस होती है इसकी जो डेंसिटी होती है वो असल में कम होती है पानी की डेंसिटी से। इस वजह से आपके पास जिन चीज़ों की डेंसिटी पानी से कम होती है वो पानी के ऊपर तैरती हैं या कह लें कि फ्लोट करती हैं। जबकि डेंसिटी हम किसे कहते हैं कि किसी जगह में कितना मैस समाया हुआ है या मौजूद है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास ग्लेशियर्स हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों हैं, यानी कि ज़रूरी क्यों हैं। तो सबसे पहला जो फ़ायदा है हमारे पास इन ग्लेशियर्स का वो ये है कि हमें जो फ्रेश वाटर है वो, यानी कि आपके पास जो ताज़ा पानी है वो असल में हमें इन ग्लेशियर्स से हासिल होता है। जब ये जो हमारे ग्लेशियर्स हैं ये सख्त गर्मी के अंदर पिघलते हैं। उसके साथ साथ जो ग्लेशियर्स हैं हमारे पास वो ये कहते हैं कि आपके पास दे प्रोवाइड वाटर फॉर रिवर्स व्हेन दे मेल्ट इन समर, यानी कि जब गर्मियों के अंदर आपके पास ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो आपको ये पानी देते हैं रिवर्स के लिए, यानी कि दरियाओं के लिए। फिर उसी पानी से हम दरअसल डैम बनाते हैं और इन डैम के ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, बिजली फिर हासिल कर सकते हैं। तो आज हमने ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ा।